Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to learn our second subpart of present tense, that is present continuous tense. तो कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ चल रही है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस। तो इस सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करते हैं। इस टेंस की पहचान कैसे की जा सकती है? तो इन वाक्यों के अंत में ता, कर रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो अगर हिंदी में किसी वाक्यों के अंत में कर रहा है, कर रही है इत्यादि शब्द आते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी जैसे उदाहरण लेते हैं, राम खाना खा रहा है। अब राम खाना खा रहा है, इसको अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें इंग्लिश में तो इसका रूल क्या है? इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गलत हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में लगती है आई एन जी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल है किसी भी टेंस को हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करने का। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमने यहाँ लिखा था कि राम खाना खा रहा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? राम, सब्जेक्ट क्या हो गया? राम, और खाना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? अब राम है, राम एक व्यक्ति है तो एक के लिए हमेशा इज लगता है, तो राम इज। अब काम क्या हो रहा है? खा रहा है, तो खा रहा है को इंग्लिश में बोलते हैं ईट बोलते हैं, लेकिन ये है कॉन्टिन्यूस तो आई एन जी लगनी है फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ईट के साथ आई एन जी यानी कि ईटिंग। राम इज ईटिंग, अब उसके साथ क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या बचा? फूड, तो राम इज ईटिंग फूड। ये हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तैयार हो चुका है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं इस सिंपल को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इनकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे राधा खाना पका रही है, तो उसको कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है? राधा, तो राधा को लिखो राधा, उसके बाद इज एम आर में से क्या लगेगा? इज लगेगा, राधा इज। अब क्या हो रहा है? खाना पका रही है, तो पका रही को इंग्लिश में कुक बोलते हैं, कुक के साथ आई एन जी, कुकिंग, राधा इज कुकिंग। अब क्या पका रही है? फूड, खाना, तो उसको फूड लिख दो, राधा इज कुकिंग फूड। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, पहली एग्जांपल। अब इसी तरह की दूसरी एग्जांपल, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। अब वे आ गया, वे इंग्लिश में होता है दे। अब दे जो है ज़्यादा है, तो ज़्यादा के साथ में हमेशा ज़्यादा जो काम करने वाले हैं वो ज़्यादा हैं, तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है? आर लगता है, तो दे आर। अब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो खेल को इंग्लिश में कहते हैं प्ले, तो प्ले के साथ आई एन जी, तो दे आर प्लेइंग, बस खेल रहे हैं तो दे आर प्लेइंग। ये हमारी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गई। अब हम बात करते हैं नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होती हैं कि इन जो नेगेटिव से ही आपको पता लग रहा होगा कि नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसमें नहीं शब्द आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? नहीं शब्द आ जाएगा। जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने पहले लिखा था राम खाना खा रहा है, तो यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा? राम खाना नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है, राम खाना नहीं खा रहा है। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें तो इसका क्या रूल बनेगा? तो इसका रूल होगा इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये रूल हो जाएगा किसी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी कि प्रेजेंट नेगेटिव
अगर नेगेटिव आ जाए हमारे पास, क्वेश्चन क्या आ जाए, हमारा जो सेंटेंस है नेगेटिव में आ जाए, जैसे राम खाना नहीं खा रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव में नहीं शब्द आ गया। तो इसके लिए क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये है। तो इसकी एग्जांपल है, हमने यही इसी को हम सॉल्व करते हैं, इसी को लिखते हैं एग्जांपल। राम खाना नहीं खा रहा, सब्जेक्ट क्या है सबसे पहले, राम, तो राम, अब इज एम आर में इज, राम इज, अब नॉट, राम इज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, अभी हमने ऊपर लिखा था ईटिंग, तो राम इज नॉट ईटिंग फूड। बाकी सारा कुछ सेम है, सिर्फ क्या लग जाना है, नॉट लग जाना है। तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसी का हम नेगेटिव की एक एग्जांपल और करते हैं। सेकंड एग्जांपल है, हमने क्या करी थी यहाँ पे कि राधा खाना पका रही है, राधा खाना पका रही है, तो राधा खाना पका रही है, राधा खाना नहीं पका रही है। हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव के लिए क्या लिखेंगे, राधा खाना नहीं पका रही है, क्या लिखेंगे, राधा खाना नहीं पका रही है। इसको करेंगे कैसे, राधा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो राधा इज एम आर में इज, नॉट लगेगा साथ में, राधा इज नॉट कुकिंग फूड। तो ये हमारा बन गया नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, वे खेल नहीं रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे कि दे, वे का क्या होता है दे, और इज एम आर में आर लगेगा, दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे, वे खेल नहीं रहे हैं, तो ये क्या बन गया, दे आर नॉट प्लेइंग। अब हम बात करेंगे इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव शब्द का मतलब मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना, यानी कि इन सेंटेंसेस में क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको ये कुछ इस फॉर्म में होते हैं। इनकी एग्जांपल हम जैसे लेने जा रहे हैं कि पहला हमने लिया था, क्या राधा खाना बना रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या राधा खाना बना रही है, क्या राधा खाना बना रही है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है कंपल्सरी होता है, बताया था मैंने। तो इसको करने का रूल क्या होता है कि इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है, इज, एम या आर, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो लगता है सबसे पहले। उसके बाद लगता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर लगता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। ये क्या है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखने का रूल है। सबसे पहले इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो देखो इसको एग्जांपल नंबर 1 हम कैसे लिखेंगे, इज एम आर, राधा के साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, तो इज, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राधा है, इज राधा, सॉरी कैपिटल आन था, इज राधा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कुक, और प्लस आईएनजी, इज राधा कुकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो इज राधा कुकिंग फूड, ये हमारा बन गया। दूसरी एग्जांपल थी हमारे पास, राधा खाना नहीं पका रही है, तो इसको अगर हम क्वेश्चन वाले फॉर्म में लिखें तो क्या राधा खाना नहीं पका रही है, क्या राधा खाना नहीं पका रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, राधा के साथ फिर इज लगना है एक बार, तो इज राधा, साथ में क्या लग जाएगा, इज राधा, सॉरी मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, नहीं आएगा ना, इज राधा इज राधा कुकिंग फूड, तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला है वे खेल नहीं रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, क्या वे खेल नहीं आएगा, सॉरी, क्या वे खेल रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब क्या वे आ गया, दे के साथ में क्या लगता है, आर लगता है, तो आर दे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, आर दे, और वर्ब क्या हो जाएगी, प्लेइंग, आर दे प्लेइंग, और साथ में क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी हमारा लास्ट में आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है, इसमें भी प्रश्न ही पूछा जाएगा लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, नहीं शब्द आ जाता है। इसमें नहीं शब्द आ जाता है। तो इसकी पहली एग्जांपल लेते हैं। जैसा हम पहले बात करते क्या राधा खाना बना रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या राधा खाना नहीं बना रही है, साथ में क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका रूल है देखो, सबसे पहले सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज, एम या आर। उसके साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पहले आएगा हमारे पास नॉट, देन आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो पहला वाला, क्या राधा खाना नहीं बना रही है, तो इज राधा नॉट, क्योंकि पहले क्या ना इज एम आर, तो इज आ गया, सब्जेक्ट राधा आ गया, उसके बाद नॉट लगना था, नॉट लग गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, कुक प्लस आईएनजी, इज राधा नॉट कुकिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड, तो इज राधा नॉट कुकिंग फूड, ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद दूसरी एग्जांपल हम लेंगे, क्या वे खेल नहीं रहे हैं। दूसरी एग्जांपल है, क्या वे खेल नहीं रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले वे है, तो वे के साथ क्या लगता है, आर, तो आर, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट दे, आर दे, फिर नॉट लगता है, फिर आर दे नॉट प्लेइंग, साथ में क्वेश्चन मार्क। एक हमारा फर्स्ट वाली जो एग्जांपल थी वो पहले स्टार्टिंग में नहीं लिखी, तो पहली एग्जांपल जो थी वो क्या थी हमारी, राधा खाना पका रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या राधा खाना नहीं पका रही है। तो इसको लिखेंगे, क्या राधा खाना नहीं पका रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इज राधा, साथ में नॉट, इज राधा नॉट कुकिंग फूड। यह क्या बन गया हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इस पहला होता है अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव अफर्मेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, हमने सारी टाइप्स जो हैं कर ली हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को ख़त्म कर दिया है, और आगे हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे, और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा।